अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो क्या नाम है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सही है। मैंने एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम बताई हुई है कि वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, ठीक है। नहीं इतना मतलब फीवर में भी जो अगर एमिशन होती है, सही है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोनिक एमिशन, सही है, क्योंकि हॉट बॉडीज से जो एमिशन निकलती हैं वो कहलाती हैं थर्मोनिक एमिशन, सही है, तो वो थर्मोनिक एमिशन होंगी हल्की फुल्की, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारे पास हमने एक लाइट सोर्स यूज़ करी, देखें बिल्कुल जो हमने फर्स्ट डायग्राम देखी थी ना उसकी तरीके से बिल्कुल सेम, सही है। यहाँ पे हमने लाइट सोर्स यूज़ करी, लाइट सोर्स जो है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वेवलेंथ सेलेक्टर में। वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करेगा कि इसमें से अल्ट्रा वायलेट लाइट को अलग करेगा, सही, ताकि वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जाके किससे टकराए भाई, सैंपल से टकराए, और सैंपल क्या करेगा कि उस अल्ट्रा वायलेट लाइट में से कुछ फ्रैक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ फ्रैक्शन को पास ऑन कर देगा, और जिस फ्रैक्शन को पास ऑन करेगा उसको कौन डिटेक्ट करेगा, हमारा डिटेक्टर, सही है। और डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, और फिर ये हमारा जो कंप्यूटर है ये हमें इन द फॉर्म ऑफ सम ग्राफ्स, सही है, हमें जो है वो रिजल्ट देगा, और फिर उस ग्राफ को जो भी हमारा केमिस्ट या साइंटिस्ट है वो उसको रीड आउट करके ये पता लगा सकेगा कि भाई इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, सही है। तो बिल्कुल सेम वर्किंग रही, यहाँ पे कोई भी वर्किंग के अंदर चेंज नहीं आया, सही है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लाइट सबसे पहले वेवलेंथ सेलेक्टर में जाएगी ताकि हम यहाँ से यूवी रेस को अलग करके यूवी रेस को इसमें से पास आउट करवाएं, और पास आउट हो गए फिर डिटेक्टर में एंड देन कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रियल जो पिक्चर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो असल में ये इस तरह की होती है, ठीक है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है एक तरह, सही है, डिवाइस, ठीक है, ये हमारे पास होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिवाइस, सही है। तो इसके अंदर हम अपने जो भी सैंपल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हम डालते हैं, और फिर ये उसमें ये तमाम जो काम होगा ना, ये सारा का सारा काम ये इसी डिवाइस के अंदर होगा, सही है, और फिर जो रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे कंप्यूटर में शो करा देगा, सही है। तो ये जो है इसकी क्या नाम है, क्या नाम है, फ्लो डायग्राम है, सही है, कि भाई किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म होती है, और मेन जो डिवाइस होती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आए, तो भाई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो रेडिएशन हम यूज़ करेंगे वो कौन सी रेडिएशन यूज़ करेंगे, IR यानी कि इंफ्रारेड लाइट सोर्स इस्तेमाल करेंगे। इंफ्रारेड लाइट सोर्स सबसे पहले कहाँ पे जाएगा भाई, सैंपल में जाएगा, सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, डिटेक्टर में, और फिर डिटेक्टर जो है वो उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे हमें कंप्यूटराइज जो रिपोर्ट है वो पेश कर देगा, जिसको रीड आउट करके हम यहाँ पे ये मालूम कर सकेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस किस किस कंसंट्रेशन या अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, सही भाई। तो अब अगर इसकी रियल हम एग्जांपल देखें, पिक्चर देखें, तो ये आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, सही है। तो ये हमारे पास होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, कि डिवाइस। तो इसके अंदर हम जो भी सैंपल वगैरह हमारे पास होता है वो सैंपल हम इसके अंदर डालते हैं, और फिर वो उसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो करके हमें यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंदर जो भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें शो करवा देती है, ठीक है। तो रेट जो हमारे पास फ्लो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास लाइट के फ्रैक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मुकम्मल हो जाएगा, सही है। तो टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताई गई हैं, सही, वो हमारे पास कौन सी है, यूवी और इंफ्रारेड। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लें, फिर हम जो वो क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जल्दी से शाबाश।